नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। कनक ग्रो एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर पे हमने प्रश्नावली 5.1 का चौथा क्वेश्चन के पहले और दूसरे और तीसरे सवाल को हल किया था। आगे बढ़ते हैं और चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चों को यहाँ पर इन सवालों में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। पहले हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल देखेंगे क्या दिया हुआ है, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, चौथा सवाल है -10, -6, -2 और 2। देख करके ऐसा लगता है कि यह एक समांतर श्रेणी नहीं होगी, लेकिन हम हकीकत तक पहुंचेंगे, कल्पनाओं तक नहीं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, हल करते हैं चौथे सवाल को। चौथा सवाल हल करेंगे। सबसे पहले वही काम हम करने वाले हैं, D1 निकाल लेंगे। D1 सर A2 - A1। D1 बराबर A1 का मान दिया हुआ है -6 और माइनस A1 का मान है -10। इसको कोष्टक में रख लेते हैं, ठीक है। D1 बराबर, आगे बढ़ेंगे, -6 और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +10। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं एक साथ आ जाएं तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, ये घटने वाला है। 10 में से 6 गए, कितना आएगा, 4। और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या, मतलब 10 के सामने वाला। 10 के सामने क्या चिन्ह है, धन है, इसलिए यहाँ भी -4। मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, D1 निकल गया तथा D2 भी हम निकाल लेते हैं। D2 बराबर हो जाएगा बच्चों A3 - A2। D2 बराबर A3 का मान हमें दिया हुआ है -2 माइनस, और A2 का मान है -6, तो इसको ऐसे लिख दूंगा। D2 बराबर आएगा -2 माइनस +6। D2 बराबर प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में घट जाते हैं। तो 6 ऋण 4 बराबर ऋण 2 बराबर 4। तो इस तरह से D2 क्या आ गया हमारा, 4। D1 और D2 समान आ रहा है, इसका मतलब यह एक AP है। तो मैं लिख दूंगा यह एक AP है, क्योंकि सार्वंतर समान है। और किसी भी श्रेणी के सार्वंतर समान हो जाएं तो वह श्रेणी हमारी AP होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, समांतर श्रेणी होती है, ठीक है। AP है तो आगे के 3 पद निकालने होंगे, हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, फिर मिटा देंगे, ठीक है। तो आगे के 3 पद क्या है भाई, A1, A2, A3, A4 दिया है। A5 मुझे निकालना है। A5 होता है सर A4 + D। A6 होता है सर A5 + D। A7 होता है सर A6 + D। A5 निकाल रहे, A4 कितना दिया हुआ है, 2, तो बराबर 2। धन D कितना निकल के आया है सर, 4, तो यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए। 2 और 4 मिलके 6 हो गए। पांचवा पद क्या आ गया, 6। अगला पद क्या हो जाएगा यहाँ, 6। A6 निकालना है। A6 हमें निकल के, A5 कितना दिया हुआ है, 6 प्लस D कितना आया है, 4। 6 और 4 10। छठवां पद क्या हो गया, 10 हो गया। सातवें पद की बात करते हैं, A6 + D। A6 कितना आया है दोस्तों, 10 प्लस D कितना है, 4 है, तो 10 और 4 14। इस तरीके से A5 का मान हमने निकाला, A6 निकाला, A7 निकाला। अर्थात समांतर श्रेणी के आगे के जो 3 पद थे वो हमने निकाल लिए। 4 पद हमें दिए हुए थे, 5वां, 6वां और 7वां पद हमने ज्ञात कर लिया। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं अभी, ठीक है। चल, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमें कहता है, 5वां प्रश्न है, 3 धन करनी 2, 3 धन 2 करनी 2, 3 धन 3 करनी 2। ये हमें श्रेणी दी हुई है। हमें इसको ज्ञात करना है सबसे पहले यह कि क्या यह एक AP है, ठीक है। हल करते हैं। AP है या नहीं यह ज्ञात करने के लिए हम 2 पदों के बीच का सार्वंतर निकालते हैं। पहला पद D1, पहला पद 3, दूसरा पद 3 धन करनी 2, तीसरा पद 3 धन करनी 2 करनी 2। तो D1 निकालते हैं। D1 सर ऐसे निकाल लो, A2 - A1। A2 दिया हुआ है सर हमें 3 धन करनी 2 ऋण 3, ठीक है। 3 से 3 कट गया, प्लस और माइनस 0, करनी 2। D1 क्या आया, करनी 2। तथा D2 भी निकाल लो सर, तभी तो हम बता पाएंगे कि सार्वंतर समान है या नहीं है, ठीक है। D2 मान लो A3 - A2 है सर,
तो D2 बराबर A3 कितना है भैया, 3 धन 2 करनी 2, ऋण A2 कितना है, 3 धन करनी 2। A3 कितना था, 3 धन 2 करनी 2, A2 कितना है, 3 धन करनी 2। तो ये 3 से ये 3 कट गया, और 2 करनी 2 से, अच्छा D2 बराबर, एक मिनट दोबारा समझेंगे, कहीं पर गलती हो रही है। A3 कितना है, 3 धन 2 करनी 2, माइनस कोष्टक के अंदर लिखेंगे क्योंकि 2 पद हैं, तो 3 धन करनी 2। ठीक है, अब कोष्टक खोलेंगे, 3 धन 2 करनी 2, ऋण और धन मिलकर ऋण 3, ऋण और धन मिलकर ऋण करनी 2। अब ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, और 2 करनी 2 से 1 करनी जाएगा, 1 करनी 2 जाएगा, तो बचेगा क्या, करनी। D1 और D2 समान है सर, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, AP है, तो लिख देंगे अतः यह एक AP है। क्लियर है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या करना है, अब आगे के 3 पद। सर अगर AP है तो आगे के 3 पद निकाल दीजिए। ठीक है सर, तो A1 A2 A3 A4 दिया है, तो हमें क्या निकालना है अब, A5 A6 और A7। क्लियर, चलिए निकालते हैं। A5 क्या होता है सर, A4 प्लस D। A6 क्या होता है, A5 प्लस D। A7 क्या है, A6 प्लस D। बहुत बढ़िया। A4 कितना दिया हुआ है, बोले सर 3 धन 3 करनी 2 दिया हुआ है, प्लस D कितना निकल के आया है सर, करनी 2 निकल के आया है, तो करनी 2, देखिए करनी 2। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 3 धन 3 करनी 2 और 1 करनी 2 कितने, 4 करनी 2। ये अगला पद आ गया। छठवें पद की बात करते हैं, तो A5 कितना निकल के आया, 3 धन 4 करनी 2, प्लस D कितना आ जाएगा, करनी 2। तो ये हो गया 3 और 4 और 1 5 करनी 2। क्लियर है। ठीक इसी तरह से A6 कितना आया सर, 3 धन 5 करनी 2 आया, धन D कितना दिया है, करनी 2 दिया है, तो ये हो जाएगा 3 धन 5 और 1 6 करनी 2। इस तरीके से ये हमारे क्या निकल के आ गए, अगले पद निकल के आ गए। पांचवा पद निकल के आ गया 3 धन 4 करनी 2। छठवां पद निकल के आ गया 3 धन 5 करनी 2। सातवां पद निकल के आ गया 3 धन 6 करनी 2। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। छठवां क्वेश्चन है 0.2 0.22 0.222 0.2222। ठीक है, हल करते हैं। देखने में ऐसा लगता है कि यह एक समांतर श्रेणी है, लेकिन हल करने के बाद ही हम पहुंचेंगे हकीकत में, जज्बातों पे नहीं। ठीक है, तो हकीकत में देखते हैं क्या है। तो D1 निकालते हैं सर। D1 हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1। तो D1 बराबर सर, A2 है हमारा 0.22 और A1 है 0.2। दोनों को हल करके देखते हैं। 0.22 में से अगर मैं 0.2 को घटा दूं तो बचता है 2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, मतलब 0.02। क्लियर है, 0.02। तो D1 हमारा आ गया क्या, 0.02 तथा D2 1 से काम नहीं चलेगा, 2 से काम चलाना पड़ेगा। चल बढ़ते हैं। D2 बराबर सर A3 माइनस A2 कर दीजिए। तो D2 बराबर A3 का मान दिया है 0.222 और A2 है हमारा 0.22। घटा के देखते हैं, यहाँ पर रब कार्य करेंगे इतनी जगह पर बच्चों। तो 0.222 माइनस 0.22, तो यहाँ पर तो 2 बचा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, तो 0.002। D2 क्या आया हमारा, 0.002। क्या दोनों समान है, नहीं है सर। यहाँ पर एक बार 0 है, यहाँ 2 बार 0 है। बाद में कितने भी 0 होते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 के पहले हैं और दशमलव के बाद में 2 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए फर्क पड़ता है। अर्थात ये दोनों सार्वंतर समान नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः यह
एक AP नहीं है। क्यों? क्योंकि सार अंतर समान नहीं है। तो ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन यहाँ पर हल। अब आगे के सवाल हम अगले लेक्चर पे देखते हैं और समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को किस तरीके से वो हल किए जाएंगे, कहाँ और किस तरीके से उनके उत्तर आएंगे। धन्यवाद।